नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस विचारों से। तो आज हम सेजी यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, या फिर डाइवोर्सी हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा है, लेकिन अपने आप को कुंवारा सिंगल ही मानते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर आप किसी पास्ट कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, वो वापस आ रहे हैं तो क्या एनर्जी रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे और एंजल मैसेज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। सैजी के लिए रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, डेथ। तो सेजिटेरियस बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि डेथ जो चीज़ें हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर काफ़ी आप परेशानी में रहे हैं, आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, आपने महसूस किया कि पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हैं, हर चीज़ में बाधा आ रही है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी रही है। हो सकता है कि कोई आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा हो, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बदल देते हैं, या फिर उस जगह को, सिचुएशन को, उन लोगों को ख़त्म करते हुए, यानी कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, बदलते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ कोई बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी मैनिपुलेशन के अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ धीरे धीरे करके जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना, वो पूरी हो सकती है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट में रही है। उन चीज़ों को ठीक करने में जो रुकावटें दे रही थी, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे थे, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, उन चीज़ों को बदलते हुए आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे आप, और इस रिश्ते को, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो दिली तमन्ना थी ये थी कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे को माफ़ करेंगे और यूनिवर्स की मदद के साथ इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो जो जो चीज़ें आपको पनौती दे रही थी, बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए, आपको लगा कि चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी है, जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, जब तक आप उनको ख़त्म नहीं कर देंगे, जब तक आप अपने उसी पर्सन को नहीं पा सकते जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन दिनों को, उन पास्ट वाले हिस्ट्री को दोहराने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो आपको अच्छे पल, एक दूसरे के साथ एक अच्छे पल बिता रहे थे, एक खुशी के पल, एक अच्छी मेमोरीज़ को, अच्छे क्षणों को, अच्छे पलों को याद करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता कुछ केसेस में आपके लिए कामयाब भी हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ केसेस में आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं, आपको इस रिश्ते में उन चीज़ों को नहीं दोहराना है जो आपको के लिए पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। अभी आप इस रिश्ते आप महसूस करें कि अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पुराने दिनों को याद करते हुए उसे दोहराएंगे, तो ये रिश्ता आपको पनौती दे सकता है, बाधाएं दे सकता है, ये रिश्ता आपके लिए रुकावट बन सकता है। इसलिए आपने अभी डिसाइड किया कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उन चीज़ों को अच्छे से दोहरा नहीं जाता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फ़िलहाल के लिए अभी आपको इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, इस चीज़ों से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा करना चाहिए। फ़िलहाल अभी इसको मुड़कर वापस नहीं देखना चाहिए। तो कुछ केसेस में आप इससे अलविदा करेंगे एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, और कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि
उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो रुकावटें बाधाएं दे रही हैं, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन क्षणों को, उन पलों को, उस मेमोरीज़ को, उन पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराएंगे जो आपको खुशी दे सकते हैं, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। अगर इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी? टेम्परेंस, द टावर। तो हो सकता है कि जो जिस पर्सन से आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, उन्हीं की वजह से आप काफ़ी परेशानी में हैं, काफ़ी दुखी हैं। आपको लग रहा है कि जब से आपकी उनसे बातें होने शुरू हुई हैं, जब जब से ही पनौती बाधाएं, दिक्कतें, रुकावटें हो रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कुछ ना कुछ मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या कुछ ग्रह नक्षत्र की वजह से, कुछ समय की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा है जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में गुस्सा है, एंगर है, तब तक ये रिश्ता आगे स्टेबल नहीं हो सकता। आपको, अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो अपने गुस्से को काबू में करने की ज़रूरत है। पेशेंटली जो घर का काम है और जो बाहर का जो ऑफिशियल काम है या बाहर घर का काम है, उसमें आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आने की ज़रूरत है। तभी ये इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, तभी खुशियाँ आएंगी, तभी ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ेगा। जब आप ना तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बहुत दूरियां बनाएंगे, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही गलत हो सकता है। तो वहाँ हर जगह पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ आपका रिश्ता प्रॉब्लम में आ सकता है, पनौती आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो इसका तो जो है, अभी आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अभी आप परेशान हैं, दुखी हैं। अभी पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा, आप या जो आपके पार्टनर हैं, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगी। अभी समय और वक्त कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है। अभी समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, धीरे धीरे करके ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो वो वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी? पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है? 2 ऑफ कप्स, द फूल। जी हाँ, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा एक रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, आप महसूस करते हैं कि नहीं, आप अगर रुकेंगे तो रिश्ता जा सकता है आपके हाथ से, लेकिन आपको हर हाल में बढ़ना है। तो ये सोचते हुए अगर आप बिगनिंग और शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आपको खुशहाली में, तब ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिल सकती हैं, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं। काफ़ी सोलमेट ये रिश्ता, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता बन सकता है। तो जो पुराने पर्सन की वापस आने की एनर्जी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी को अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, और रिश्ता आपका सुधर सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। देख लेते हैं गाइडेंस सहजी पर्सन के लिए क्या है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, और अपने आप को रेडी तैयार करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो, और कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार होंगे, रेडी होंगे कि आप कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जो पहले हो चुका है। तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सकती हैं आपने। लेकिन इसके लिए पहले अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आप पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, पहले अपने आप को रेडी और तैयार कीजिए, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कमिटमेंट वगैरह दीजिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा, तभी
आप आगे बढ़िएगा। तो देख लेते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं, एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। आस्क योर एंजल नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि नहीं, अभी अपने भगवान से पूछिए, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, तो उससे आपको उसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है, यानी कि हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। वही आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, वही आपको बता सकते हैं अभी जो ये समय चल रहा है वो अब आपके लिए ठीक नहीं है, नॉट द राइट टाइम। ये समय रिश्ते को आगे बढ़ाने का नहीं है। आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने एंजल से, अपने गुरु से, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिसको भी आप, जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, उसी से आगे बढ़ने के बारे में पूछिएगा। आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देगी कि आपको क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।